हरे कृष्णा। सो वेलकम एवरीवन। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं श्लोक संख्या 2। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंघश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम आग्रह जनसंघश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद हमें बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। ये वो चीज़ें जो भक्ति के लिए अनफेवरेबल हैं, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं, और इनका वर्जन करना है। तो सबसे पहला था अत्याहार, चीज़ों का संग्रह करना, खाने का संग्रह करना, धन का संग्रह करना आवश्यकता से अधिक, दैट इज अत्याहार। फिर पिछली बार हमने चर्चा करी थी प्रयासश्च, हार्ड लेबर। तो जब अत्याहार की इच्छा होती है तो उसको अर्जित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास में लग जाता है व्यक्ति, तो उसको भी अवॉइड करना है। तो इतना प्रयास होना चाहिए ताकि केवल हम अपने शरीर को अपनी आत्मा के साथ, आत्मा को शरीर के साथ बना के रखें और हम अपने भक्ति के लिए समय निकाल पाएं। और आज हम चर्चा करेंगे प्रजल्पा के ऊपर। तो ये प्रजल्पा क्या होता है? प्रजल्पा दो शब्दों से बना है। जल्पा मतलब स्पीच, संस्कृत वर्ड है, मगर प्रजल्पा हार्मफुल स्पीच। तो ऐसे वचन, ऐसे कथन, ऐसी वाणी जो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, उसको प्रजल्पा कहा जाता है। तो समझने के लिए हम जान सकते हैं कि जो भी हमारी वाणी जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको प्रजल्पा कहा जाता है। बट उसके साथ कुछ राइडर्स भी हैं। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग माइनस कृष्णा टॉक इज प्रजल्पा, ऐसा भी नहीं है। तो 8 प्रकार से कोई व्यक्ति प्रजल्पा कर सकता है। तो ये चीज़ हमें करनी नहीं है, ये अवॉइड करने के लिए आपको बता रहे हैं। कि आप सोचो बोले 8 तरीके पता लगे हमें, ये तो पता नहीं था ऐसे प्रजल्पा कर सकते हैं हम, नया तरीका बता दिया प्रभु जी ने हमें। तो इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहला है यूजलेस टॉक्स, ऐसी बातें जिसका कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ की बातें, है ना। तो जिसमें न्यूज़ आता है, जिसमें पॉलिटिक्स आती है, जिसमें स्पोर्ट्स आता है, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इसका हमारे जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, इफेक्ट नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर हम चल रहा है तो हम कर रहे हैं इसको, बस एक ब्लैबर कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, फ़ोन पे लोग लगे रहते हैं। मान लो एक बॉयफ्रेंड लगा हुआ है गर्लफ्रेंड के साथ बात करने के लिए, तो बात मतलब 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर वो चलता रहता है, घसीटना चलता रहता है, और बताओ और बताओ और बताओ। बोले कुछ है ही नहीं बताने को, क्या बताऊँ और बताओ, फ़ोन रख। कई बार ड्राइवर्स को भी देखा होगा ना, आपने ऊबर पे बैठे हैं तो ड्राइवर लगा हुआ है, पूरी राइड चली जाती है, 1.25 घंटा तक कान में लगा के रखता रहे, बस यही चलता है, और बताओ और बताओ। है क्या घसीटने को उसमें? तो ये है यूजलेस टॉक। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे प्रजल्पा के लेवल, वो और गंभीर होते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये प्रतीत तो हो रहा है कि बड़ा ही सिंपल टॉक है ना, इसमें कुछ किसी का हार्म नहीं हो रहा, मगर ये जो यूजलेस टॉक है ये धीरे धीरे तब्दील होता है और ग्रीवियस और ज़्यादा हार्मफुल प्रजल्पाओं में। इसके बाद आता है यूजलेस लिटरेचर। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये सब यूजलेस लिटरेचर है। शास्त्र बताते हैं ये जो न्यूज़पेपर है ये है कली पुराण, कली का पुराण है। कलयुग में क्या होगा? कलेर दोष निधे राजन, दोष ही दोष है, और वो सारे दोषों को एक अखबार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। बड़ी सस्ती होती है, 2 रुपए की मिल जाती है, मगर उस 2 रुपए की अखबार को जब तक पूरा चार्ट ना ले, हम पूरे 32 पन्ने उसके पढ़ ना ले, तब तक छोड़ते नहीं। बोले पैसा वसूल नहीं होगा इसका, मगर इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपने डाल दिया, अब वो क्या करेगा आपके साथ? उसमें क्या भरा पड़ा है? ऑल बैड न्यूज़। हाँ, जो अच्छी खबर होगी छोटी सी होगी, इतनी सी, मगर बुरी खबर होगी इतनी बड़ी होगी। तो वो सारा ना जो हेटेड है, फ्रस्ट्रेशन है,
आर्गूमेंट्स हैं, डिबेट्स हैं, वो सब उस अखबार में भर दिया जाता है। तो आपके अंदर एक अनसेटिस्फैक्शन वो क्रिएट कर देता है कि हाँ हम खुश नहीं हैं। मगर इसका ये फायदा नहीं होगा आपको कि आप खुश नहीं हैं तो आप भक्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आपको लगे हाँ इस तरीके से मैं खुश नहीं हूँ, मगर मेरे को भौतिक जीवन में कुछ और प्रगति करनी पड़ेगी ना, उससे मैं खुश हो जाऊँगा। तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा वहाँ बनाया जाता है ना कि ज़्यादा मेहनत करो तो ज़्यादा खुशी मिलेगी, ज़्यादा ऐश्वर्य होंगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो वहाँ जाके एक इल्यूजन में हम फंस जाते हैं। तो यूजलेस लिटरेचर, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट यही होता है कि वी फील इनसिक्योर, देयर इज सो मच हेटेड इनसाइड हर्ट, देयर इज सो मच ऑफ पॉल्यूशन इनसाइड हर्ट। एक प्रकार की होपलेसनेस आने लग जाती है और माइंड क्रेजी हो जाता है। एक्चुअली में कई बार बोलते नहीं हम ना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, हम नॉवेल्स पढ़ते हैं। अब ये जो बुक रीडिंग है ये लगती तो ऐसी बड़ी इनोसेंट है, किताब पढ़ रहे हैं जी आप, किसी भी हो किताब पढ़ रहे हैं, मगर किताब में हम किस चीज़ को स्वीकार करते हैं, क्या चीज़ होती है जो हमारी इमोशंस को मूव करती है। बुक में किताब किसकी बनी होती है ना, पन्ने हैं, उसमें पन्ने के ऊपर किसी ने पेन से इंक लगा के उस पर लिख दिया है, मगर इंक और पेन तो जड़ है, पन्ना भी जड़ है। तो फिर आपके अंदर वो जो इमोशंस है वो कहाँ से आती हैं, कहाँ से आती हैं? हाँ, जो ऑथर है, जो राइटर है, उसकी चेतना हमारे अंदर घुस जाती है। तो ऊपर से तो लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, बस किताब पढ़ लिया आपने, हैरी पॉटर पढ़ लिया आपने, ये किताब पढ़ ली है ना, कोई मॉन्स्टर की किताब पढ़ ली, मगर सटल वे में एक उस ऑथर की चेतना आपके हृदय में घुस गई। अब वो ऑथर किस भाव से वो लिख रहा है हम पहचान नहीं पाएंगे। हमें तो ऊपर से स्टोरी नजर आएगी, नोवेल नजर आएगी, एनिमेशन नजर आएगी, फैंटेसी नजर आएगी, मगर उसने क्या किया, उस किताब के माध्यम से हमारी चेतना को दूषित कर दिया। तो इसलिए ऐसे यूजलेस लिटरेचर से भी हमें बचना है, क्योंकि जनरली इसमें क्रिटिसिज्म मिलेगा आपको। न्यूज़पेपर में क्या है, नो एप्रिसिएशन ओनली क्रिटिसिज्म। तो ये क्या करता है, हमारे जो माइंड के अंदर इंप्रेशन बना देता है। माइंड क्या है, माइंड इज स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। माइंड एक अलमारी के समान है, तो जो उसमें डालेंगे वो निकल जाएगा, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा निकलेगा, और जितना गंदा डालेंगे उतना गंदा निकलेगा। तो माइंड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। तो कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा निकलेगा। तो ऐसे कई बार रात को सपने आते हैं ना, उल्टे सीधे सपने आते हैं, तो आपने बोला अरे ये तो मैंने कहीं देखा नहीं, ऐसे कुछ देखा तो नहीं, मगर आपने पढ़ जरूर लिया था ना चाहते हुए, अनइंटेंशनली कभी टीवी में देख लिया कुछ ऐसा, तो वो क्या किया, आपके घर, आपके मन के अंदर स्टोर हो गया, और फिर एक दिन वो सपनों में निकल जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो जिससे आप भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ही स्वीकार किया उसको, आपने ही अंदर डाला है। तो ऐसी यूजलेस लिटरेचर से बचना है। तो ये दूसरा स्टेप है प्रजल्पा का। फिर थर्ड है यूजलेस वर्ल्डली टॉक। वर्ल्डली टॉक, इसको ग्राम्य कथा भी बोला जाता है। तो वर्ल्डली टॉक में और यूजलेस टॉक में क्या फर्क है? तो यूजलेस टॉक मतलब उसका कोई एम नहीं है, मगर वर्ल्डली टॉक का एम है ना, इसमें हम जानना चाहते हैं दूसरों के बारे में। ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा क्या होता है? गांव की कथा। गांव में क्या होता था पहले, किसान लोग काम करते थे, बड़ा लिमिटेड उनका काम होता था। ऐसे नहीं कि 15-15, 18-18 घंटे लगे हुए हमारी तरह, गधे की तरह। अपना 7-8 घंटा काम किया, उसके बाद बहुत समय होता था उनके पास, मगर उनको ये नहीं पता उस समय का करना क्या है। तो क्या करते थे, बस सब बैठ जाएंगे और फिर गाँव की कथा शुरू हो जाएगी कि उसने साड़ी ली है, तो साड़ी कहाँ से ली, कब ली, कौन से कलर की ली, कितने की ली, कितना झगड़ा किया शॉपकीपर के साथ, कितना बार्गेन किया, सब पता होता है। तो ये ग्राम्य कथा। वी आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट अदर्स, तो ग्राम्य कथा। तो शास्त्र बताते हैं ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता ना कहीबे, भलो ना पाईबे आर भलो ना खाईबे। तो चैतन्य चरितामृत बड़ा सुंदर वर्णन कर रही है। तो ऐसी कथा मत सुनिए जो गांव की कथा है, जिसका आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं हो उसमें।
तो उससे बचना है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि प्रजल्पा करने वाला व्यक्ति क्या करता है, अपनी मृत्यु को खुद बुलाता है। तो रूप गोस्वामी ने कंपेयर किया है प्रजल्पा करने वाले व्यक्ति को किससे, मेंढक से। मेंढक क्या करता है, टर 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 टर, तो उस टर टर को सुन के सांप आ जाता है, सांप खा लेता है उस मेंढक को, तो आ बैल मुझे मार। तो ऐसे ही व्यक्ति प्रजल्पा कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या कर रहा है, अपनी मृत्यु को, अपने काल को स्वतः ही बुला रहा है अपने पास। तो प्रजल्पा से एक चीज नष्ट होती है हमारी, वो हमारा समय है जो बहुत बहुमूल्य है। और वो भी कौन सा समय, एक मनुष्य जीवन का समय, पशु का नहीं। सो दिस ह्यूमन फॉर्म, द टाइम ऑफ ह्यूमन फॉर्म इज वेरी वेरी वैल्यूएबल, तो बहुत प्रीशियस है। और वो समय नष्ट हो जाता है प्रजल्पा में, क्योंकि जब बातें करने लगेंगे तो पता लगेगा कितने घंटे बीत जाते हैं, कितने दिन बीत जाते हैं। सो वी बिकम एब्जॉर्ब्ड इन इल्यूजन, अस्थि अभिनिवेशिता, तो हमारा मन उस भ्रम में फंस जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाते, और उसमें उसके कारण बहुत समय हम निकाल देते हैं। फिर पांचवा है, दैट इज गॉसिप। गॉसिप किसके बारे में है, गॉसिप इज अबाउट अदर्स बट विद एन अंडरलाइंग टेंडेंसी टू से समथिंग रॉन्ग अबाउट अदर्स। तो यूजलेस टॉक, बिल्कुल न्यूट्रल, किसी को लेना तो नहीं है, बस चपड़ा 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 लगे हुए जी बात करने। फिर उसके ऊपर वर्ल्डली टॉक ना, इसमें थोड़ा सा दूसरे के बारे में जानने की इच्छा है, ग्राम्य कथा है। मगर गॉसिप मतलब जो सामने वाले की कुछ ना कमियां हैं उसको इनडायरेक्टली जानने का प्रयास करना या बताने का प्रयास करना, दैट इज कॉल्ड गॉसिप। तो गॉसिप में क्या जूस मिलता है, क्या मजा आता है गॉसिप में, कि देखो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं जो तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, आओ मैं बताता हूँ, मैं शिक्षा गुरु हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें खूब ज्ञान दूंगा, हर व्यक्ति के बारे में ज्ञान दूंगा, उसके घर परिवार बच्चों के बारे में सब पता है मुझे, आओ आओ चलो मिलके ना कूड़ादान खेलते हैं, मैं कूड़ा फेंकूंगा तुम कूड़ेदान बन जाना, फिर थोड़ी देर में तुम कूड़ा फेंकना मैं कूड़ेदान बन जाऊंगा। तो इस प्रकार गॉसिप शुरू हो जाती है। सो दैट इज इंडीड अ नेक्स्ट लेवल। और ये जो गॉसिप है ये दूसरा सबसे बड़ा एक डेंजर है इस्कॉन के लिए, इस्कॉन संस्था के लिए, गॉसिप। पहला कौन सा है, थोड़ी देर में आएगा वो। सो दिस इज फिफ्थ, गॉसिप। और उसके बाद आर्गुमेंट्स, ये भी प्रजल्पा है। गॉडलेस आर्गुमेंट्स, एक दूसरे से तर्क करना जिसमें भगवान नहीं है, मतलब भगवान से विहीन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर आर्गुमेंट्स करना, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट का नेक्स्ट लेवल फिर है, दैट इज कॉल्ड डिबेट्स। दोनों में क्या भेद है, आर्गुमेंट्स में और डिबेट्स में। तो आर्गुमेंट्स में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आपसे लड़ना चाहता हूं, मगर मैं आपसे जीतना नहीं चाहता हूं, उसका कोई कंक्लूजन मुझे नहीं चाहिए, बस मेरे मन में आ रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज आर्गुमेंट। दो उसमें कृष्ण नहीं है कहीं। मगर डिबेट्स में देयर इज अ नीड फॉर विक्ट्री, देयर इज अ डिजायर फॉर विक्ट्री, तो कॉन्क्वेस्ट करने की इच्छा है, दैट इज कॉल्ड डिबेट। तो जैसे केशव कश्मीरी आया था चैतन्य चरितामृत में, आपने सुना होगा। केशव कश्मीरी क्या करता था, वो हाथी के ऊपर बैठता था और उसके आसपास उसके चेले चपाटे जाते थे, उसकी जय जयकार करते जाते थे। उसने अपना नाम खुद से रख लिया था, दिग्विजयी पंडित ना, मतलब पूरे संसार भर में मैं विजयी हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। सबके साथ जाके वो आर्गुमेंट्स करता था, डिबेट करता था। मगर जब चैतन्य महाप्रभु के गांव में वो आ रहा था, नदिया में, तो वहां तो सब पंडित लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण लोग हुआ करते थे। तो उन सब ब्राह्मणों ने सोचा कि अरे दिग्विजय पंडित आ रहा है ना, हम तो इसके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर पाएंगे, आर्गुमेंट नहीं कर पाएंगे, क्या करें। अरे हाँ, ये जो बच्चा है ना निमाई पंडित, इसको भेज देते हैं, इसको लड़ा देते हैं उसके सामने। क्या होगा इससे, बोले देखो अगर ये बच्चे हार गया तो हम बोलेंगे देखो बच्चा ही तो था, बच्चे को हराना कितना मुश्किल है।
और अगर इसने जीत दिला दी हमें तो हमारा काम बन गया। बोले देखो बच्चे से हार गया, हमारे साथ क्या शास्त्रार्थ कर गया, हमारे गांव के बच्चे ने जब उसको हरा दिया। तो बाद में जब केशव कश्मीरी आया ना, तो चैतन्य महाप्रभु उस समय गंगा के तट पर बच्चों को पढ़ा रहे थे, ही वाज द टीचर ना, तो वहाँ सबको पढ़ा रहे थे। तो जैसे ही वो केशव कश्मीरी आया तो सारे बच्चे हंसने लगे वहाँ पर केशव कश्मीरी को देख के। बोले देखो ये आया है, ये हमारे निमाई पंडित के साथ लड़ाई करेगा ना, शास्त्रार्थ करेगा। तो महाप्रभु ने चुप कराया, बोले नहीं ऐसा हंसा नहीं जाता। और फिर केशव कश्मीरी को चैतन्य महाप्रभु ने पराजित किया शास्त्रार्थ में। तो यूजलेस डिबेट ना, मगर इच्छा है जीतने की। ऐसे एक बार रूप नारायण, वो भी एक और दिग्विजय पंडित था, वो पहुंचा, ब्रज में आया और रूप गोस्वामी के सामने शास्त्रार्थ करने लगा। वो क्या करता था, बोले या तो मेरे साथ लड़ दो ना, मेरे साथ आर्गुमेंट कर लो, और आर्गुमेंट नहीं कर सकते तो मुझे एक चिट्ठी दे दो, उसमें लिख दो कि मैं रूप नारायण से मैं पराजित हो गया, मैंने हार स्वीकार कर ली है, रूप नारायण को कोई नहीं हरा सकता। तो जैसे रूप गोस्वामी आए और आके देखा ये रूप नारायण आया है ना मेरे साथ शास्त्रार्थ करने, तो रूप गोस्वामी बोले अरे मेरे पास समय नहीं है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं कहाँ से आपसे लड़ाई करूंगा, आप बहुत ऊंचे हैं, लो जी चिट्ठी ले लो। तो रूप गोस्वामी ने बिना कुछ बोले चिट्ठी दे दी। दो रूप गोस्वामी कौन है ना, वो तो रूप मंजरी हैं, भगवान की शक्ति लेके आए हैं, चैतन्य महाप्रभु का आवेश लेके आए हो, तो उनको कौन हरा सकता है। उन्होंने हमें पुस्तकें दी हैं, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु ना, तो वो तो हमारे जो फिलॉसफी है उसका दिया उन्होंने उद्धृत किया है। मगर रूप गोस्वामी ने क्या किया, कोई शास्त्रार्थ नहीं किया, बड़े ही विनम्र रूप में उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, बोले लो जी चिट्ठी ले लो आप। मगर सामने बैठे थे उनके शिष्य जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी बोले अरे ये लल्लू पंजू ये मेरे गुरुजी को हराएगा, कितने बड़े कितने महान है मेरे गुरुजी। तो जब जैसे ही वहाँ रूप गोस्वामी थोड़ा आगे पीछे हुए तो रूप नारायण के पास पहुंच गए जीव गोस्वामी और उनको दे दनादन इतनी फिलॉसफी बताई, तो हार मान बैठे वो, अरे भैया जिसका शिष्य इतना बड़ा महान ऊंचा व्यक्ति है उसके साथ मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा। तो ये है डिबेट्स। हाँ कई बार डिबेट करनी है, डिबेट्स होती भी ऐसी कि आप भगवान है ना, असली भगवान कौन है, ऐसे विषयों पे डिबेट करना दैट इज वैल्यूएबल। आप भगवान के जो अस्तित्व है उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दूसरों के हृदय में भगवान स्थापित कर रहे हैं, इसके लिए डिबेट करना चाहिए। मगर ऐसे आर्गुमेंट जहाँ पे कोई भगवान का नामो निशान नहीं है तो वो प्रजल्पा है, उनसे बचना चाहिए। जैसे कई बार डिबेट्स होती हैं ऐसी ना, तो क्या करना चाहिए, हमें दूर हो जाना चाहिए ऐसी डिबेट से, आवश्यकता नहीं हमें। तो आर्गुमेंट्स और फिर डिबेट्स। अब जो सबसे खतरनाक प्रजल्पा है दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी, निंदा करना। तो ये वैष्णव समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। तभी हम जो चर्चा कर रहे हैं भक्तों के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति जीवन में आने के बाद भी हम क्या करते हैं, निंदा में लगे रहते हैं, क्योंकि जो सीखा है वो तो पहले से सीखा हुआ है, मगर यहाँ पे आके भी वो छूट नहीं पाता है। तो भक्तों में भी हम दोष देखने लग जाते हैं, उसमें भी फॉल्ट फाइंडिंग करने लग जाते हैं और उनकी निंदा करते हैं। तो ये भी क्या है, प्रजल्पा है। तो इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, मगर अभी संक्षिप्त रूप में इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। क्यों हम करते हैं निंदा? तो 4 कारण बताए गए हैं। क्या देख के हम निंदा करते हैं? पहला, मान लीजिए कोई भक्त है, उसकी पुरानी बुरी आदतों को देख के उसकी अभी निंदा कर रहे हैं। पहले तो कहाँ से आए हम सब पता है ना, कितने बड़े खिलाड़ी रहे हम भौतिक संसार के, कितने सारे पाप किए हुए हैं हम जानते हैं, किसने नहीं किए। तो हम सबके पास अपना लिखा चिट्ठा है, मगर उन पाप कार्यों को देखकर जानकर उस भक्त की अब करंट में निंदा करना, ये प्रजल्पा है। एवरी सेंट हैज अ पास्ट। तो जो भी साधु है मतलब उसका पुराना कोई बहुत बड़ा ना उसकी सिंफुल एक्टिविटीज रहे होंगे, मगर करंट में उसको देखकर उसकी निंदा करना, ये प्रजल्पा है।
तो पुरानी बुरी आदतों को देखकर करते हैं हम। जैसे एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी पुस्तक में लिखा है उपाख्यान उपदेश में, एक बच्चा था, वो उसके पिताजी के एक दोस्त थे, तो जो दोस्त थे उस बच्चे को देखकर हमेशा जलते रहते थे। नेक्ड पेंचो उसका नाम था, भक्ति हमारे लिखा नेक्ड पेंचो, मतलब वो नंगा घूमता था, हमेशा बचपन में नंगा घूमता था। अब थोड़ा बड़ा हुआ तो निकर पहननी शुरू करी, मगर अब क्लास में फर्स्ट आने लग गया वो। तो पिताजी के जो दोस्त थे उनको बड़ी दिक्कत होने लगी, भैया मेरा बच्चा तो वो पता नहीं पास होने को उसके लाले पड़ते हैं, मगर ये नंगा घूमता था और ये फर्स्ट आने लगे। फिर बाद में जाके कॉलेज में एडमिशन हो गया, फिर तो और हालत खराब होने, बोले ये नंगा घूमने वाला लड़का इसका कॉलेज में एडमिशन हो गया, फिर आगे चल के लॉयर बन गया वो। बोले लॉयर बन गया होगा मगर ये कुछ खिला पिला के करा दिया इसके पिताजी ने पास, ऐसे थोड़ी नंगा घूमने वाला कोई लॉयर बन सकता है। फिर धीरे धीरे जज बन गया, बोले जज बना दिया होगा, वो वेला बैठा होगा, अब जज तो सफ़ेद वाले होते हैं, इसको पैसा थोड़ी देता होगा, नंगा घूमता था, इसको कोई जज बना सकता है। तो क्या किया, उसका एक पास लेके उसको इतना घसीटा, मगर बोलने से उसकी जो प्रोग्रेस है रुकी नहीं, वो तो आगे बढ़ता रहा ना, मगर ये निंदा में फंस गया। तो दिस इज कॉल्ड सीइंग द पास्ट सिंफुल एक्टिविटीज एंड प्रोपेगेटिंग इल अबाउट अ डिवोटी, दैट इज कॉल्ड प्रजल्पा। तो ये ब्लास्फेमी है, एक तरह की ब्लास्फेमी है। सेकेंड लेवल पे हम करते हैं, मान लीजिए अभी करंट में कुछ पास्ट रेजिडुअल सिंफुल एक्टिविटीज रह गई हैं उसकी, भक्ति में आते हैं तो बहुत कुछ हमारे पाप कर्म धुल जाते हैं, मगर अभी भी कुछ बचे रह जाते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि आप जैसे एक रूम पे आए तो पंखा चल रहा था, आप बटन बंद किया, आपने चले गए, मगर थोड़ी देर में एक और डिवोटी आए तो अभी देख रहा है पंखा अभी भी चल रहा है मगर उधर बटन बंद है, पंखा चल रहा है बटन बंद है, पंखा चल रहा है बटन बंद है, ऐसे कैसे, बटन बंद पे पंखा कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, अभी चल नहीं रहा, वो रुकने की कगार पे है, तो पिछले मोमेंटम के कारण अभी हल्का हल्का चल रहा है। तो ऐसे ही अभी भक्ति में आ गया कोई भक्त, अब क्या हो गया, उसने बटन तो बंद कर दिया है, पुराने अगले नई सिंफुल एक्टिविटीज बंद कर दी है, मगर अभी पुराने कुछ पाप में कार्य हैं, उनके कुछ प्रारब्ध हैं, उसके कारण वो अभी कुछ गलत कर बैठता है, उसको लेकर पकड़ के बैठ जाना और उसका निंदा करना, ये दूसरा लेवल है। तीसरे तरीके से हम निंदा करते हैं एक भक्त के जन्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि वो निम्न कुल का है ना, वो काले रंग का है, वो मोटे पेट का है ना, तो बेस्ड ऑन बर्थ, ये पाकिस्तान का भक्त है, ये अफ्रीका का भक्त है, बेस्ड ऑन बर्थ। एंड फोर्थ इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन, और बॉडीली और मेंटल डिफॉर्मेशंस, शरीर के आधार पर, रंग के आधार पर निंदा करना। तो श्रीमद् भागवतम बताती है 11:28-2, बड़ा सुंदर श्लोक है भागवतम का, मेरे पीछे आप दोहराइए। पर स्वभाव कर्माणि य प्रशंसति निंदति स आशु भ्रश्यते स्वार्थ दसत्यभिनिवेशिता। तो यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी की निंदा करने में और प्रशंसा करने में लगा रहता है तो वो अभिनिवेशिता, वो ग्रस्त हो जाता है डुअलिटीज में, दैट मीन्स वो भ्रमित हो जाता है। तो निंदा करना तो समझ आता है, मगर किसी की प्रशंसा करना, तो यहाँ किसकी प्रशंसा के बारे में बताया गया है, जो लोग भौतिक ऐश्वर्य में बहुत आगे हैं उन लोगों की प्रशंसा करना भी, ये भी हमें बांध देगा माया में। तो निंदा करना तो गलत है ही, मगर ऐसे लोगों की प्रशंसा करना जो भौतिक कार्यों में लिप्त हैं, दैट इज ऑल्सो बाइंडिंग। तो जैसे कोई सुपीरियर मटेरियलिस्ट है, उसकी प्रशंसा करना, क्यों, ताकि उसकी प्रशंसा करके मुझे कुछ पेरिफेरल फायदे हो जाएंगे, मेरे भी कुछ काम बन जाएंगे, इसलिए मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ।
तो ये भी प्रजल्पा है, इससे भी बचना है। तो ये ब्लास्फेमी 7th, निंदा करना। तो एक नेक्स्ट क्लास में पूरा हम इसी के पूरी जम के निंदा करेंगे हम निंदा की, कि क्यों निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। तो विल डिटेल इन नेक्स्ट क्लास। और 8वां तरीका है प्रजल्पा करने का, जो हम बड़े ही रूटीनली करते हैं, दैट इज लाइज, झूठ बोलना, फॉल्सहुड। और बहुत पारंगत है, पता नहीं कितने कितने मेडल हमने जीत रखे हैं झूठ बोलने में। ऐसे अंदर से निकलता है, बड़ा ऐसा लगता है स्पॉन्टेनियस, हमारे लिए बड़ा रूटीन है ना। सच बोलने के लिए अब दिमाग लगाना पड़ता है ना, मगर झूठ अंदर से ऐसे निकलता है अपने आप। किसी पूछो, बोले प्रभु जी कहाँ पहुंचे आप, लेट हो गए बहुत। बोले नहीं पार्किंग में ही है, अभी चले नहीं है, अभी घर की पार्किंग से निकले नहीं है। बोले पार्किंग में आ गए हम। तो बड़ा स्पॉन्टेनियस हमारे लिए झूठ बोलना। मगर प्रॉब्लम क्या है झूठ बोलने के साथ, कि झूठ बोलने में ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सच बोलने में बहुत ज़्यादा कुछ एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, क्योंकि सच सच रहता है, एक रहता है, मगर झूठ बदलते रहता है। इसलिए एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। मान लीजिए कई बार वो खुदा ना खास्ता कोर्ट में पेशी आपकी है ना, वहाँ कोर्ट में पूछा जाए, बोले बताइए 22 दिसंबर 2016 की रात को कहाँ थे आप। याद करें, बोले कहाँ था यार मैं, बोले उन्हें हाँ याद आ गया, मैं पार्क में था। तो फिर अगली हियरिंग में फिर दोबारा पूछता आपसे, लॉयर पूछता, बोले बताइए 22 दिसंबर 2016 की रात को कहाँ पे थे आप। बोले बड़ी जोर के बोल रहे हैं, दिल पे लगी एकदम। बोले कहाँ था, भूल गया, कहाँ था। बोले बगीचे में था मैं। बोले पार्क में थे, बगीचे में थे, बताइए। बोले यार कहाँ था, पकड़े गए अब, झूठ बोल रहे, फंस गए, अब याद नहीं है। पर सच तो सच है, सच एक ही रहता है कि हर स्थिति में वो सच सच रहेगा, उसको अंदर से कुछ छीन नहीं सकता आपसे। तो ऐसे ही झूठ बोलना भी, दैट इज कॉल्ड प्रजल्पा। बट अगेन देयर इज अ राइडर टू इट। शास्त्र बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, एक गाय आगे भाग रही है, पीछे पीछे कसाई है, और आप बीच में आ गए। गाय ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और आपसे कसाई आके पूछते, बोले कहाँ गई है ना, मैया कहाँ गई, गौ माता कहाँ गई ना, मेरे हाथ में ये है, मेरे को उसको अर्पण करना था ना। तो आप बताएंगे उसको, यू शुड नॉट। शास्त्र बोलता नहीं, उस समय आपको झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ हायर प्रिंसिपल ना, धर्म की रक्षा के लिए आपको झूठ बोलना पड़े तो बोलना चाहिए। तो इसलिए इंटेंशंस क्या है वो जानना बड़ा जरूरी है, और हमारा धर्म क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो इंटेंशंस और धर्म के आधार पर हम झूठ और सच की बात करते हैं। सो संसार में कोई भी स्टेटमेंट सही या गलत नहीं है, उसकी परसीविंग अलग अलग है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोला जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे बताया जाता है भगवान जो बोलते हैं दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, दैट मीन भगवान झूठ भी बोलते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान प्रॉमिस करते हैं और प्रॉमिस को तोड़ते हैं, तो प्रॉमिस करना भी एब्सोल्यूट ट्रूथ है और प्रॉमिस को तोड़ना भी एब्सोल्यूट ट्रूथ है। इसलिए 5000 साल बाद भगवान के जाने के बाद भी आज भी हम भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं, क्योंकि वो सत्य हैं, वो सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ है नहीं। भगवान ने चोरी करी, वो क्या था, एब्सोल्यूट ट्रूथ। आज भी हम चर्चा करते हैं ना, अरे हम क्या चर्चा करते हैं है ना, वो जो गाने बजाने वाले हैं ना, भगवान की चोरी की लीलाओं का गाना बजा के करोड़पति बन गए लोग। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, भैया चोरी किसी ने करी, गाने तूने लिख दिया और खूब करोड़ों कमा रहा है तू एक ही गाना गा गा के। क्यों, एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान रण छोड़ के जाते हैं है ना, तो उनको डरपोक नहीं बोला जाता है ना, उनको क्या बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। आप जाएंगे गुजरात में, वहां पे मंदिर है डाकोर में ना, किसका मंदिर है, रणछोड़ जी का। मंदिर में कौन थे, राजा रणछोड़ थे ना, तो राजा की तरह बैठे वहां पे। क्या किया था उन्होंने, बोले डर के भागे थे। जरासंध आया था है ना, उसको बोले भैया मैं तो लड़ूंगा नहीं तेरे से, मैं जा रहा हूं, बाय बाय। एब्सोल्यूट ट्रूथ, सत्य है, वो सत्य भी है और बहुत कुछ सिखाने लायक भी है। तो एक्चुअली में भगवान क्या भागे नहीं थे वहां से। 17 बार जरासंध आया था भगवान से युद्ध करने के लिए और भगवान ने उसको परास्त किया था। तो जो योद्धा होता है, जो क्षत्रिय होता है, उसके 2 ही कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, या तो वो जीत जाए, विजयी हो जाए, या वापस उसकी लाश आ जाए।
दूसरा कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। मगर यहाँ क्या करते थे भगवान, उसको हरा देते थे और जिंदा छोड़ देते थे। तो अपने आप में ही बड़ा ही उसके लिए घृणित है, बड़ा ही गिल्टी फीलिंग है उसके लिए। मगर ये जरासंध इतना गया गुजरा था, इतना बेशर्म था, दोबारा आ जाता था लड़ने के लिए। तो वहाँ बोलते जा थोड़ा जिम जुम जा, थोड़ा डोले शोले बना, दोबारा आई हो। तो फिर अगली बार फिर आता था, थोड़ा प्रोटीन शेक पी के एकदम डोले शोले बना के, तो फिर भगवान फिर हरा देते उसको। तो ऐसे करके 17 बार हराया, और फिर 8वीं बार फिर हो गया, तैयार हो गए, बेशरम कहीं का। तुम्हारे बोले यही काम है क्या मेरा, तेरे से लड़ता रहूंगा मैं, है ना, मुझे जाना, मुझे द्वारका जाना, मैं तो चला, बाय बाय, और तू लड़ ले जिससे लड़ रहा है, तो निकल गए भगवान। तो उनकी जो रण छोड़ की लीला है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो इसलिए भगवान जो भी करते हैं ना, वो अपने आप में वही सत्य है, वो लॉ है। तो इसलिए झूठ और सच, है ना, हमें शास्त्र की दृष्टिकोण से देखना चाहिए, गुरु के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और साधु के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तब हम जान पाएंगे कि असली सच क्या है, असली झूठ क्या है। श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आपने बोला है कि कुछ चुराना नहीं होता किसी से ना, चोरी तो ये घृणित कार्य है, मगर क्या हम भगवान के लिए कुछ पुष्प चुरा सकते हैं, फ्लावर्स चुरा सकते हैं? एक रास्ते में बड़ा सा बगीचा आता है, वहाँ से चुरा सकते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, you can steal flowers for Krishna, but make sure you're not caught. चुरा लो मगर पकड़े मत जाना कि बाद में इसको उनका नाम खराब करो आप, बिकॉज दैट इज फॉर हायर कॉज। और जो उसका रिस्क है दैट इज वेरी मिनिमल ना। किसी फूल चुराना कितना बड़ा गुनाह है, बट इट इज, इफ इट इज बीइंग डन फॉर कृष्णा, दैट इज ऑल्सो ग्लोरियस। तो चोरी करना, अब चोरी तो भगवान हर कितनी ही लीलाओं में भगवान चोरी करते हैं, है ना। कभी अपने लिए चोरी करते हैं, कभी अपने भक्त के लिए चोरी करते हैं। आप जाइए वहाँ पे खीर चोर गोपीनाथ, तो क्या कर, नाम ही उनका ही है खीर चोर गोपीनाथ। तो सोचिए भगवान के नाम के साथ लिखा, ये तो चोर है। एक तो महान भक्त है जिन्होंने भगवान की चोरी के लिए गाने लिख दिए, अष्टकम लिख दिया पूरा। रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकुलचोरम। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपांगनानां च दुकुल। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप। सो कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। चाहे वो चोरी करें, चाहे उनकी 1000, 1 करोड़, 1 मिलियन, 1 जिलियन गर्लफ्रेंड्स क्यों ना हो, he is Krishna, he is supreme personality of Godhead. Nobody can take his position. तो जो वो करते हैं वो सत्य है। तो हमें क्या करना है, इतना फेथ होना चाहिए हमारा भगवान के ऊपर, और फिर जो भगवान और जो उनके गुरु, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं, उनके वचनों पे भी हमें श्रद्धा होनी चाहिए। फिर जाके हम सही और गलत में भेद जान पाएंगे। बट नॉर्मली वो शुड अवॉइड स्पीकिंग लाइज ना। डे टू डे लाइफ में हमें झूठ बोलने से बचना है। तो हमारी सिंप्लिसिटी को दर्शाता है। तो अगर बार बार झूठ बोलते रहेंगे तो वो भी प्रजल्पा में आएगा। ओके। अब ये जो साउंड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शब्द, शब्द क्या करता है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की क्रिएशन भी कर सकता है, दो इट अपीयर्स टू बी इम्पर्सनल, है ना। शब्द को आप देख नहीं सकते हैं, शब्द को आप छू नहीं सकते हैं, शब्द को आप सूंघ नहीं सकते हैं, तो ये लगता तो निराकार है, मगर ये किसी को आकार दे सकता है, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को आकार दे सकता है। मतलब हमने किसी के बारे में कुछ बुरा सुन लिया तो उसके बारे में एक आकृति बन जाएगी, एक हम परसेप्शन बन जाएगी कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो इसलिए ये इंप्रेशंस हमारे माइंड में बन जाते हैं जस्ट बाय हियरिंग। तो सटनली इस प्रकार की क्रिएशन हमारे माइंड में होने लग जाती है। तो इसलिए शब्द, किन शब्दों को हम सुन रहे हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि केवल बोलना ही निंदा है ना, बोलना ही प्रजल्प है।
जो जो हमने चर्चा अभी सुनी है 8 प्रकार से, अगर इनमें आप सुनने में भी भागी बन रहे हैं तब भी आप क्या कर रहे हैं? प्रजल्पा कर रहे हैं। अब ताली तो दोनों हाथों से बजेगी, तो कूड़ा जब तक कूड़ेदान में फेंका नहीं जाएगा तब तक पूरा नहीं होगा। तो कोई कूड़ा दे रहा है आपको, आप कूड़ेदान बन के बैठे हैं, भले डाल डाल ना, पहले बहुत कचरा है तो वो डाल ले, तो उससे भी बचना है। दैट मीन्स कि जो निंदा में भागी बनता है सुनने के माध्यम से, वो भी निंदुक है, तो सुनना भी नहीं है हमें। अब क्या क्या डेंजर्स हैं प्रजल्पा के? तो पहला तो समय हमारा व्यर्थ होता है, दूसरा हमारी जो प्राण शक्ति है वो भी एग्जॉस्ट होती है, क्योंकि व्यर्थ की बातों में हम अपने एनर्जी को लगा रहे हैं, तो एग्जॉस्शन ऑफ प्राण शक्ति। हमारी चेतना पॉल्यूट होती है, मन दूषित होने लग जाता है, और साथ में हमारे और दूसरे लोगों के बीच में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं। मान लीजिए आपने किसी को बोला, किसी व्यक्ति के बारे में, आपने यू आर ए, आपने बी को बोला सी के बारे में, तो बी क्या करेगा? नहीं बताएगा। हम तो बोलते हैं बताना नहीं, मगर समहाउ बी से थोड़ा थोड़ा लीक होकर सी के पास पहुंच जाता है। अब सी और ए के बीच में आपस में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स बनने लग जाएंगे, और फिर ये बात धीरे धीरे डी के पास भी जाएगी, ई के पास भी जाएगी, जेड के पास भी जाएगी, इनके कॉम्बिनेशन के पास भी जाएगी, पूरे संसार को पता लगेगा, मगर आपको लगेगा कि किसी को पता नहीं, मैंने सिर्फ एक को बताया, और मगर सब लोगों को पता है। तो सब लोगों के हृदय में ए के प्रति अलग अलग परसेप्शन बनी हुई हैं, उसके कारण हमारा मधुर संबंध बन नहीं पाता है भक्तों के साथ, क्योंकि वो जानते हैं कि इसने कहीं ना कहीं मेरी निंदा करी है, मेरे बारे में गलत बोला है। तो सॉल्यूशन क्या है ना? सॉल्यूशन यही है, ये जानना कि ये जो मेरा जीवन है, मनुष्य जीवन बहुत बहुमूल्य है, बहुत जन्मों बाद मुझे मिला है, इसका समय बहुत ही इनवैल्यूएबल है, बहुत प्रीशियस है, तो इसको मैं व्यर्थ नहीं गवा सकता। तो हाँ, मेरी इच्छा है कुछ बोलने की, किसी के बारे में बोलने की, तो उस इच्छा की दिशा को परिवर्तित करना है। तो भागवत बताती है कि क्या करना है, अपनी वाणी को कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन के लिए यूज करना है, अपनी स्पीच को भक्तों की ग्लोरिफिकेशन के लिए प्रयोग करना है। तो फिर हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं। भागवत बताती है कि एक व्यक्ति जो कृष्ण के गुणगान में लगा हुआ है, परस्पर अनुकथनम पावनम भगवद यशा मिथो रति मिथो तुष्टि निवृत्तई मिथ आत्मना। क्या करना है? परस्पर अनुकथनम, आपस में, परस्पर मतलब आपस में, अनुकथनम, एक दूसरे से चर्चा करनी है। किसके बारे में? पावनम, वो जो पावन चर्चा है किसकी? भगवदेशा, भगवान के यश की चर्चा करनी है, भगवान के रूप, गुण, नाम, लीलाओं की चर्चा जब हम आपस में करेंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा? मिथो रति, आपस में प्रेम बढ़ेगा, रति बढ़ेगी। मिथो तुष्टि, हम संतुष्टि फील करेंगे, विल बिकम सैटिस्फाइड ना। हमारे जीवन में जो एम्प्टीनेस है, जो खालीपन है, वो दूर होगा भगवान की चर्चाओं से। तो मिथो रति मिथो तुष्टि निवृत्तई मिथ आत्मना, और हम निवृत्त होंगे, हमारे हृदय में जितने भी ग्रंथियां हैं, जितने भी अनर्थ हैं, उससे भी हम निवृत्त होने लग जाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है भगवान की कथाओं की चर्चा करना आपस में। सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवंती हित कर्ण रसायन कथा यज्जोषनाद अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धारति भक्तिर अनुक्रमश्यति। तो सताम प्रसंगात क्या करना है ना? वो जो सत्य भगवान की चर्चा है, किसमें? उसकी चर्चा करने किसके बीच में? भक्तों के बीच में। मम वीर संविदो, भगवान की जो वीरता है उसका गान करना है भक्तों के बीच में। तो उसका लाभ क्या होगा? भवंती हित कर्ण रसायन कथा तत् जोशनाथ अपवर्ग वर्तमानी। तो ऐसा व्यक्ति अपवर्ग से दूर हो जाएगा, अपवर्ग को प्राप्त करेगा, पवर्ग से दूर हो जाएगा। पवर्ग क्या होता है ना? प फ ब भ म, है ना? प, है ना, जो बहुत ज्यादा ना उसके मुंह से फेन निकलता रहता है, जो बहुत ज्यादा परिश्रम करता है ना, जो बंधन में बंधा रहता है, जो हमेशा भयभीत रहता है, और जिसको मृत्यु जिसका इंतजार कर रही है, ये पवर्ग। तो हम लोगों की कहानी है। मगर जो भगवान की कथाओं को सुनता है, सुनाता है भक्तों के बीच में, वो पवर्ग से मुक्त हो जाता है। श्रद्धा रति भक्तिर अनुकर्मश्यति, और जल्दी जल्दी वो भक्ति में भी आगे बढ़ने लग जाता है।
तो इस प्रकार जब हम अपनी वाणी को लगाएंगे हरि कथा की चर्चा में, हरि नाम की चर्चा में, तो फिर हमारी ये जो प्रजल्पा की टेंडेंसी है वो कम होगी। इसलिए भक्तों के घर में हर जगह कृष्ण कृष्ण ही होते हैं, कृष्ण और कृष्ण के भक्त। तो उधर फोटोज लगी होंगी कृष्णा की, है ना, वहाँ पे उनके पास मैगजीन भी आती होंगी बैक टू गॉड हेड, उनके पास बुक्स होंगी श्रीला प्रभुपाद की, उनके पास टेप रिकॉर्डर्स होंगे ना, फोन्स पे म्यूजिक भी होगा, फोन्स में लेक्चर्स भी होंगे इसके, भगवान के नामों के, भगवान के कीर्तन के, भगवान की कथाओं के। तो हर जगह से वो अपने आप को कवर कर लेते हैं ताकि मुख से जो भी निकले वो हरि का नाम निकले, हरि कथा निकले, और मेरे कानों में जो भी जाए वो हरि का नाम जाए, हरि कथा जाए। तो फिर प्रजल्पा के लिए समय कहाँ है? प्रजल्पा के लिए कंटेंट ही क्या है? जैसे कोई आपका बाहर का दोस्त आके बोलता है, बोले पता है नई गाड़ी आई है, बोले नई गाड़ी आई, मेरे को तो पुरानी भले नहीं पता, पुराना मॉडल नहीं पता, नए के बारे में क्या बता रहा है तू? बोले एप्पल आईफोन 14 आने वाला है। बोले 14? मैं तो 10 ही नहीं देखा आज तक। वो अलग है ना, इस अनभिज्ञ इन चीजों से, तो वहां से हम प्रभावित भी नहीं हो पाएंगे फिर। तो इस प्रकार हम अपने प्रजल्पा पे रोक लगा सकते हैं। और साथ में भगवद गीता में बताती है, सो वी शुड प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, है ना, हमारी जो वाणी है उसकी तपस्या को भी हमें अनुग्रहित करना है। तो क्या है वाणी की तपस्या? भगवद गीता 17:15, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, तो ऐसे वचन बोलना जो दूसरों को उत्तेजित ना करें, अनुद्वेग। सत्यम प्रियम हितम, तो जो क्या हो, सत्य हो, सामने वाले के लिए वो प्रिय हो और उसके हितकारी हो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। तो ये क्या है? ये वाणी की तपस्या है। एक बार की बात है, जब स्वयंवर हो चुका है सीता मैया का, श्री रामचंद्र जी अब विवाह करने जा रहे हैं, मगर जनक महाराज ने न्योता दिया है दशरथ महाराज को, तो अपना एक एजेंट भेजा, वहां पर मैसेंजर भेजा है दशरथ महाराज के पास। तो दशरथ महाराज ये सुन के बड़े खुश होते हैं कि अरे ना, मेरे पुत्रों की शादी हो रही है, और एक नहीं दोनों की। मैं तो कब से सोच रहा था, अरे कब शादी हो गई है, वशिष्ठ मुनि लेके चले गए मेरे पुत्रों को, कब शादी होगी इनकी, मगर हाँ खबर अच्छी आई है। और जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं, फिर उपहार देते हैं। तो दशरथ महाराज ने क्या किया, तुरंत अपने गले से वो चेन उतारी और उस मैसेंजर को दे दी। तो मैसेंजर बोल रहा, क्या कर रहे हैं महाराज, है ना, मैं ये उपहार नहीं ले सकता आपसे। बोले क्यों? बोले मैं लड़की वालों की तरफ से हूं ना। बोले हाँ लड़की वालों की तरफ से, मगर आप तो मैसेंजर हैं, आपको तो ये उपहार लेना चाहिए। बोले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं ले सकता। फिर वो बताते हैं कि अरे देखो, ये जो सीता है ना, हम उसके जो महल है वहां पे कार्य करते हैं, वहां पे थोड़ा झाड़ू झाड़ू लगाते हैं, सब काम करते हैं, मगर ये जो सीता है इसने आज तक कभी हमें नीचा नहीं माना और हमेशा सुंदर वचनों से हमें ग्रीट करती थी। ऐसे लगता था कि हम उसके पिताजी हैं, वो हमारी पुत्री है, और हमेशा बड़े सुंदर शब्दों में वो चर्चा करती थी हमसे। आज तक कभी ऐसा फील नहीं होने दिया। तो उसके शब्द इतने मीठे थे, इतने हितकारी थे, अभी मुझे याद है। तो बोले मैं ठोक बजा के बोल सकता हूं कि आई एम नो लेस देन फादर ऑफ सीता, और क्योंकि मैं उसके पिता के समान हूं तो मैं कैसे आपसे उपहार ले सकता हूं। बोले हमें हम आपको उपहार देंगे, आप आइए ना, हमारी जनक नगरी में आइए, हम आपको उपहार देंगे दशरथ महाराज। तो इस प्रकार अब दशरथ महाराज जान पाएंगे, अरे ना मेरी जो होने वाली बहू है कितनी गुणवान हो, कि उसकी ग्लोरी वहां के जो नौकर चाकर हैं वो भी गा रहे हैं। जनरली नौकर चाकर क्या करते हैं ना, अपने मालिक के बारे में हमेशा बुरा ही बोलते हैं, मगर यहाँ पर वो जो नौकर है वो इतना सुंदर बोल रहा है सीता मैया के लिए। क्यों? क्योंकि वो भी जानती हैं भगवद गीता में क्या लिखा है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। तो चाहे कोई व्यक्ति बड़ा क्यों ना हो, चाहे छोटा क्यों ना हो, हमारा जो उनको देखने का नजरिया है वो बदलना नहीं चाहिए। तो हमारी डीलिंग्स भी वैसी होनी चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा बैठे हैं, तो मुझे उस परमात्मा से संपर्क बनाना है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मेरी वाणी
वो सुमधुर हो, उसको हर्ट ना कर जाए, उसको एजिटेट ना कर जाए। तो इस प्रकार हम प्रजल्पा से बच सकते हैं और बचना चाहिए, क्योंकि रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर हम प्रजल्पा करते रहे तो हमारी भक्ति विनश्यति, भक्ति खत्म हो जाएगी। मतलब इनमें से एक भी चीज अगर खड़ी रहेगी है ना, तो हमारी भक्ति को खा जाएगी। तो ये राक्षस है, एक प्रकार के 6 राक्षस हैं जिनसे हमें बचना है। हरे कृष्णा। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय।